हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, राम जी की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक स्रोतों को। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। या तो हम एक प्राचीन समय के सिक्के प्राप्त होते हैं, शिलालेख, साहित्य या किसी यात्री का यात्रा वृत्तांत हो गया, या वंशावलियों के अध्ययन से हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारा प्राचीन इतिहास किस तरह का रहा होगा, किस तरह का यहाँ का रीति रिवाज था और किस तरह की जनजातियाँ, कौन कौन सी जनजातियाँ रहती थी यहाँ पर और कौन कौन से राजवंशों का राज रहा होगा। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इन सब सोर्सेज से। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों की। जो प्राचीन सिक्के हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें और कितने मिले हैं अभी तक। भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला, जो स्टेट म्यूजियम है, इसमें रखे गए हैं त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूत और कुनिंद राजवंशों के सिक्के। तो इससे हमें इन सभी राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में यहाँ पर इन सभी राजवंशों का राज रहा होगा। शिमला राज्य संग्रहालय में 12 सिक्के रखे गए हैं जो अर्की से प्राप्त हुए हैं। अपोलोडोटस के 21 सिक्के हमें हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से मिले हैं। इससे हमें अपोलोडोटस, जो इंडो ग्रीक राजा था, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसने भी किसी समय यहाँ पर शासन किया होगा या उसके इन्फ्लुएंस में था ये यहाँ के जो राजवंश रहे होंगे। चंबा, केलचोड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का राजा वीरियास के द्वारा पहली सदी के दौरान चलाया गया था, तो ये भी हमें कुल्लू से मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो कितना पुराना रहा होगा। शिलालेख या ताम्रपत्र, तो इससे हमें पता चलता है अपने प्राचीन इतिहास के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में। जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है कांगड़ा और पतिहार और कनिहारा के अभिलेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख, मंडी के सलोणु के शिलालेख। तो इन सब से हमें जानकारी मिलती है अपने प्राचीन सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों और रीति रिवाजों के बारे में। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है। तो जो ये अभिलेख है ये शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए थे। कुल्लू के शिलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे पता चलता है कि जो गुप्त काल था उसमें के जो राजा थे गुप्त वंश के, उनका अंडर भी रहा होगा हिमाचल प्रदेश, या उनका इन्फ्लुएंस भी रहा होगा यहाँ पर। अब साहित्य की बात करते हैं। कौन कौन से वो साहित्यिक सोर्सेज हैं जिससे हमें हिमाचल के बारे में जानकारी मिलती है या जहाँ पर हिमाचल का उल्लेख किया गया है। रामायण और महाभारत में भी यहाँ का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में हिमालयों की जो प्राचीन जनजातियाँ उनके बारे में जानकारी या उल्लेख मिलता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने नगर कोट पर हमला किया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है तारीख़ फिरोज शाही और तारीख़ फरिश्ता से। जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण की जानकारी मिलती है तुजू के जहांगीरी से। तैमूर लंग के शिवालिक आक्रमण की जानकारी तुजू के तैमूरी से प्राप्त होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में जिसमें भारत में डिफरेंट राजवंशों का राज था, तो उनका इन्फ्लुएंस या उनका रिलेशन किस तरह से रहा होगा हिमाचल प्रदेश के जो राजवंश है उनसे। अब बात करते हैं यात्रा वृत्तांत की। जो कौन कौन से यात्री है जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में हिमाचल प्रदेश के जो
डिफरेंट राजवंश रहे हैं उनका उल्लेख किया है। तो सबसे प्राचीन जो उल्लेख है वो टॉलमी का मिला है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 से 648 ईस्वी के बीच में जो भारत में रहा, उस दौरान उसने कुल्लू और त्रिगर्त की यात्रा भी की, और उसके जो यात्रा वृत्तांत है उसमें कुल्लू और त्रिगर्त का उल्लेख मिलता है। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच 2 ब्रिटिश यात्री थे जिन्होंने औरंगजेब के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। फॉस्टर ने 1783 में, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 से 22 में और मेजर आर्चर ने 1829 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के बारे में उल्लेख किया। तो ये सब जो यात्रा वृत्तांत थे, इससे हमें पता चलता है कि किस तरह का जो यहाँ के राजवंश थे और सामाजिक जीवन उस समय का था। अब बात करते हैं वंशावलियों की। वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम जो काम किया है वो विलियम मूरक्राफ्ट ने किया है। इन्होंने कांगड़ा के राजाओं की राजवंशियों की खोज की थी या उसमें खोजने में सहायता की थी। कैप्टन हारकोर्ट ने कुल्लू की वंशावली को खोजा था, और कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मुंडी, सुकेत और नूरपुर के राजघरानों की वंशावलियाँ खोजी। तो इससे हमें जो वंशावलियाँ हैं, जो राज करते थे, जो प्राचीन राजा थे, उनकी वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।